Hare Krishna, good evening everyone. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है रिफ्रेश सेशन में। तो ये जो फोरम है इसमें हम अपने लाइफ से रिलेटेड अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं जो कि हमें प्रैक्टिकल डे टू डे लेवल पे हमें हेल्प करे, बिकॉज इन अवर डे टू डे लाइफ वी हैव टू फेस वेरियस काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी रहती हैं जो हमें हमारा जो मोरल है, हमारा जो इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड है उसको ऊपर उठाती हैं। जैसे कभी सक्सेस मिला, कुछ हमने नया सीखा, कुछ अचीवमेंट मिला, किसी ने अच्छे से हमारे साथ बिहेव किया, तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड को हैप्पीनेस देती हैं। और काफ़ी सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें हमें थोड़ा सा मोरल डाउन होता है या फिर कुछ चैलेंजेस फील होते हैं, स्ट्रगल होता है। तो दोनों भी सिचुएशंस में एक प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत कभी सक्सेस मिल गया, कुछ अचीवमेंट मिल गया तो हम इतने ज़्यादा ओवरवेल्म हो गए कि हम दूसरों के साथ अरोगेंटली डील करने लगे, या फिर इतना एन्जॉयमेंट कर लिया कि कुछ अनहेल्दी कर लिया खुद के साथ, या फिर इतने ज़्यादा हम उससे अटैच हो गए उस हैप्पीनेस से कि आगे जाके फिर अगर इन केस कुछ अपोजिट सिचुएशन आई तो हम डिस्टर्ब हो गए, या फिर कभी अगर कुछ नेगेटिव सिचुएशन आ रही है तो हम इसमें डीमोटिवेट होके हम गिव अप ही कर दें, या फिर खुद के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स में पड़ जाएं। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशंस में खुद को संभालना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके आज के ज़माने में जब डिस्ट्रैक्शंस एंड सोशल मीडिया और हमारे खुद के इंटरनल प्रेशर्स, पीयर प्रेशर्स, एंग्जाइटीज़, ये सब बढ़ते जा रहे हैं आज के सोसाइटी में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंटरनली स्टेबल बने, अंदर से स्टेबल बने, हमारे माइंड को स्टेबल करें। और ये जितनी भी अलग अलग सिचुएशंस आती हैं इसमें खुद को स्टेबल रखने में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा माइंड। ऐसा बोला जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अभी जैसे भगवत गीता में भी अल्टीमेटली क्या करना था, अल्टीमेटली अर्जुन बहुत ही केपेबल वॉरियर थे और उनके पास बहुत ही दुनिया की सबसे फेमस बाण थी, या फिर क्या बोलते हैं उसको, बॉव। और उस बॉव का नाम क्या था, किसी को पता है? व्हाट वाज द नेम ऑफ द फेमस बॉव विच अर्जुना हैड? पाशुपास्त्र। नो, ऑफ कोर्स वो भी था उनके पास, बट उनका मोस्ट फेमस बॉव कौन सा था? उसका नाम था गांडीवा बॉव। गांडीवा बहुत ही फेमस और बहुत ही पावरफुल था। लेकिन इतने पावरफुल वॉरियर के पास इतने पावरफुल बॉव होते हुए भी महाभारत के बिगिनिंग में ही बिकेम थॉरोली डिमोटिवेटेड। इतना कि वो बोले कि अभी मेरा शरीर कपकपा रहा है, मेरे हाथ से मेरे वेपन्स गिर रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, लड़ूं नहीं लड़ूं। पूरी तरीके से वो डिमोटिवेट हो गए। और उस टाइम पे भगवत गीता का जो नॉलेज है उसने उनको स्ट्रेंथ दिया। एंड अल्टीमेटली अगर हम देखें कि पूरा महाभारत का जो युद्ध में अर्जुन ने इतना पराक्रम दिखाया, उसका बैकबोन क्या था? उसका बैकबोन था भगवत गीता का नॉलेज जो उन्होंने प्राप्त किया। तो कई बार हमारे पास भी स्किल्स रहती हैं, एबिलिटीज रहती हैं, बहुत कुछ कार्य करने की क्षमता रहती है, लेकिन अगर हमारा कोर स्ट्रांग नहीं है, अगर हमारा माइंड स्ट्रांग नहीं है, तो वो सारी चीजें होते हुए भी हो सकता है कि हम जीवन में उपलब्धियां प्राप्त ना कर पाए, खुद के लिए बेनिफिट ना कर पाए सिचुएशंस में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक प्रॉपर अपने माइंड को प्रॉपर तरीके से हम फीड करें, उसको हम स्ट्रांग बनाएं। पहली बात तो उसके बारे में हम अवेयर करें खुद को कि माइंड होता क्या है, माइंड फंक्शन कैसे करता है, माइंड की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी रहती हैं, और इसके हिसाब से हम खुद को इक्विप करें भगवत गीता के नॉलेज से। बाय द वे, भगवत गीता का नॉलेज लोगों को लगता है कि ये पुराने ज़माने में लोग पढ़ते थे, उसको श्लोका याद करते थे लोग, कुछ तो पूजा पाठ करते थे। ठीक है, दैट इज़ फाइन।
बट भगवत गीता का मेन पर्पस ये नहीं है। भगवत गीता का मेन पर्पस है टू एक्ट एज अ मैनुअल फॉर अवर लाइफ। डे टू डे हमारे लाइफ जो है उसको सकारात्मक दिशा में लेके जाना, जैसे अर्जुन लेके गए। उस पर्पस के लिए भगवत गीता भगवान ने बोली है, हम सभी के लिए बोली है भगवत गीता भगवान ने। तो दैट्स व्हाई कीपिंग भगवत गीता एज द बेस, वी विल डिस्कस सम एस्पेक्ट्स अबाउट अवर माइंड, जो कि हम हर दिन अलग अलग एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो उनमें से हम आज एक एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे जो कि हमने टाइटल में यहाँ पे दिया हुआ है, अपने ग्रुप में डाला है विवेक प्रभु ने, दैट एवरीथिंग इज नॉट इन माइंड बट एवरीथिंग कम्स थ्रू माइंड। तो इसको हम समझेंगे डिस्कशन के थ्रू। पहले मैं श्लोका डिस्प्ले करता हूँ आप सभी के सामने स्क्रीन पे, एंड देन विल बिगिन। क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस प्रभु जी। तो आप सभी मेरे पीछे रिसाइट कीजिए। उद्धरेतात्मनात्मानं, सभी बोलिए, नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. तो कुछ लोगों को ऐसी धारणा होती है, खास करके कुछ फिलोसफीज ऐसा नॉलेज प्रोपोगेट करती हैं कि एक्चुअल में देर इज नो रियलिटी। हमको हमारे आसपास जो दुनिया दिख रही है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। सब कुछ जीरो है, देर इज नो रियलिटी। सब कुछ हमारे माइंड का क्रिएशन है। जैसे आप में से किस किस को वर्चुअल रियलिटी पता है? वर्चुअल रियलिटी किसी को पता है? यू कैन गिव अ थम्स अप, किस किस को पता है? कभी सुना है वर्ड वर्चुअल रियलिटी? नहीं सुना बाकियों ने? क्या बात कर रहे हैं, वो तो बहुत फेमस चीज है आजकल के जमाने में। तो वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है, एक व्यक्ति अगर उसको एक पूरा एक गियर्स पहना दिया, अलग अलग चश्मा, हाथ में सेंसर्स वगैरह लगा दिए, तो उसको लगता है, मतलब उसको ऐसी ऐसी चीजें दिखती हैं जैसे अभी हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं, गेमिंग करते हैं, तो हम अलग हैं और वो कंप्यूटर के अंदर गेम चल रहा है, हमको ऐसा दिखता है क्लियरली। लेकिन अगर ऐसे गियर्स वगैरह पहना दिए, पूरे इक्विपमेंट्स पहना दिए, तो वर्चुअल रियलिटी में व्यक्ति को लगता है कि ही इज अ पार्ट ऑफ दैट गेम। एम आई राइट? उसको लगता है कि मैं ही उस सिचुएशन में हूँ, और वो अपना अगर फेस लेफ्ट की तरफ करेगा तो पूरा सीन चेंज हो जाएगा, राइट की तरफ करेगा तो पूरा सीन चेंज हो जाएगा। ऐसे अलग अलग वो पूरा उसको फील होता है कि वो उस गेम के अंदर है, वो उस सीन के अंदर है। दैट इज वर्चुअल रियलिटी। लेकिन क्या वो असली में उस सीन के अंदर है? नहीं, इट्स जस्ट वर्चुअल। पूरा वो ग्राफिक्स से बनाया हुआ है, देर इज नो रियलिटी इन टू इट। दैट इज वन एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल, कि हम लोग जब रात में सोते हैं, तो सोने के बाद आंख बंद करने के बाद कुछ समय के बाद क्या होता है, सपने आने शुरू हो जाते हैं, ड्रीम्स आने शुरू हो जाते हैं। और ड्रीम्स में हमको बहुत सारी अलग अलग चीजें दिखती हैं। एक्चुअली वर्चुअल रियलिटी को आई थिंक 4D में बोलते हैं, कि 4D में रहता है वो। एक्चुअली में फील होता है कि वी आर अ पार्ट ऑफ दैट। तो ड्रीम्स के केस में हमें फील होता है कि हमारा एग्जिस्टेंस बदल गया है। जैसे ड्रीम्स में अगर किसी ने देखा कि वो तितली बन गया है। जैसे एक राजा थे, हमारे शास्त्रों में एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है। एक राजा थे, उन्होंने सपना देखा कि वो एक तितली बने हुए हैं, उनके पंख हैं, और वो उड़ रहे हैं, अलग अलग जगह पे जाके फूलों से वो रस निकाल रहे हैं, मधु निकाल रहे हैं, ऐसे उड़ते हुए जा रहे हैं। और उड़ते उड़ते अचानक से उनकी नींद खुल गई और वो उठ गए। और उठने के बाद उन्होंने बहुत विचार विमर्श किया, और कुछ समय के बाद उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, एक बहुत उनको एक प्रश्न है जो उनको सता रहा है अंदर से। तो उन्होंने मंत्रियों से पूछा कि मैंने एक सपना देखा और सपने में मैं तितली बना हुआ था,
तो उसका उनका प्रश्न किसी को पता है मंत्रियों को क्या था? किसने पहले सुना है ये स्टोरी? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न था। किसी को पता है तो थम्स अप कर सकते हैं। यस, क्या था प्रश्न तेजस प्रभु? अच्छा, भूल गए। ओके, तो उनका प्रश्न ये था कि क्या मैं राजा हूं जो तितली, जिसको लग रहा है कि उसने तितली का सपना देखा, या फिर मैं तितली हूं जिसको लग रहा है कि मैं राजा हूं अभी? समझा? किस किस को समझा ये प्रश्न? क्या मैं राजा हूं जिसने तितली होने का सपना देखा, या फिर मैं तितली हूं जो कि अभी राजा होने का सपना देख रहा हूं? आप लोगों को हो सकता है फनी लगे ये क्वेश्चन, बट ये बहुत लॉजिकल है, क्योंकि जब वो राजा है तो उसको तितली होने का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा। लेकिन जब वो तितली था सपने में, तो वो पूरी तरीके से भूल गया था कि वो राजा है। वो पूरी तरीके से तितली की चेतना में था वो, और तितली तितली जैसा वो एक्टिविटीज कर रहा था। तो ये उसका प्रश्न था। तो वैसे ही हमारे सपने जो रहते हैं, वो भी इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ वर्चुअल रियलिटी। एक्चुअल में कुछ रहता नहीं है, बट एक रियलिटी जैसा फील होता है पूरा। तो कुछ फिलोसफीज ऐसा बोलती हैं कि एक्चुअल में हमारी जो दुनिया है आसपास, जैसे वो जो मंत्री थे, मंत्री ने उनको क्या जवाब दिया? मंत्री ने उनको जवाब दिया कि ना ही आप राजा हो, ना ही आप तितली हो। जैसे आपने रात में जो सपना देखा, तितली जिसमें आप बने थे, वो आपके रात का ड्रीम था, रात का सपना था। और ये जो आप राजा बन के अभी शासन कर रहे हो, ये आपके लिए दिन का सपना है। वो रात का सपना था, ये दिन का सपना है। लेकिन दोनों भी सपने हैं, दोनों में भी रियलिटी नहीं है। रियलिटी कुछ और ही है, आपका एग्जिस्टेंस कुछ और ही है। क्योंकि एक समय के बाद, जैसे वो हमारा रात का सपना एक समय के बाद टूट जाता है, उसी प्रकार से जो दिन का सपना है, हमारी अलग अलग उपाधियां, हम अलग अलग रोल्स में हैं, ये भी एक समय के बाद टूट जाता है। मृत्यु के बाद किसको पता रहता है? मृत्यु के बाद कुछ मायने रखता है क्या? कोई राजा है या भिखारी है, संत है, या ऑफ कोर्स हमारे कर्म जाते हैं हमारे साथ, बट हमारे जो रोल्स हैं वो रहते हैं क्या मृत्यु के बाद? नहीं, खत्म हो जाते हैं। जैसे नींद खुलते ही, सपना टूटते ही हमारा जो रोल था सपने का वो खत्म हो जाता है, वैसे ही ये शरीर छोड़ते ही हमारा जो ये रोल था ये भी खत्म हो जाता है। तो वो रात का सपना है, ये दिन का सपना है, लेकिन आपका अस्तित्व कुछ और ही है। वो अस्तित्व क्या है, वो अलग बात है, उसके बारे में हम कभी और डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी के लिए उस मंत्री का कंक्लूजन था कि ये जो हमारी दुनिया में जो हम अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का ड्रीम है, ये भी एक प्रकार का स्वप्न है, इल्यूजन है, भ्रम है। तो यही मीनिंग हुआ इस अंडरस्टैंडिंग का कि सब कुछ मन का खेल है, एवरीथिंग इज इन माइंड। हमारे आसपास जो भी हमें चीजें दिख रही हैं, जो भी हमें अनुभव हो रहे हैं, वो रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ हमारे माइंड के अलग अलग इल्यूजन्स हैं। अगर मेरे सामने मुझे दीवार दिख रही है, तो वो दीवार नहीं है एक्चुअली, वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो दीवार है मेरे मन के कारण, मेरे मन के अंदर दीवार है। तो ऐसा कुछ फिलोसफीज बोलती हैं। तो आप में से कौन कौन इस फिलोसफी से अग्री करते हैं? यू कैन गिव अ थम्स अप, और जो नहीं करते हैं यू कैन गिव अ थम्स डाउन। और जो लोग श्योर नहीं है, आई डोंट नो व्हाट दे शुड गिव, दे कैन गिव देयर हार्ट। हार्ट का भी सिंबल रहता है वैसे रिएक्शंस में। तो पहली बात तो हमारे जो शास्त्र हैं वो इस फिलॉसफी को नहीं मानते। हमारे शास्त्र अग्री नहीं करते इस फिलॉसफी के साथ कि सब कुछ इल्यूजन है। इवन हमारा प्रैक्टिकल डे टू डे एक्सपीरियंस भी इसको नहीं मानता। ये सिर्फ एक फिलॉसफी है जो कुछ लोगों ने बनाई है। लेकिन रियलिटी में आप देखेंगे, आप ऐसा बोल सकते हैं कि ठीक है, अभी मैं आग के अंदर हाथ डालूंगा, आग इल्यूजन है, आग वाग कुछ नहीं होता, ये मेरे मेंटल स्टेट की वजह से मुझे लग रहा है आग है। ऐसा बोल के आप में से कोई है जो आग के अंदर हाथ डाल सकता है? आप कितना भी सोचो, आप कितना भी इमेजिन करो कि ये जो मुझे गर्म फील हो रहा है, ये मेरा इल्यूजन है, ये मेरे मन की वजह से हो रहा है। आप कितना भी मन को फील करवाओ कि नहीं मुझे ठंडा फील करना है, ठंडा फील करना है, क्या आपको ठंडा फील होगा?
नहीं होगा। वो आग है, आग अपने हाथ को जलाएगी जलाएगी। अगर हम सपोज सोचते हैं कि नहीं ये जो दीवार है ये हमारे मन का भ्रम है, तो जाते जाते अगर हम दीवार को ठोकर मार देते हैं, हमारा सिर उससे लड़ जाता है, तो उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस होगा? क्या हम सिर्फ खुद को मना सकते हैं कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं लगा मुझे, ये सिर्फ मेरे मन का भ्रम है, ये सिर्फ मेरा माइंड ऐसा सोच रहा है, इल्यूजन है ये पूरा? क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? नहीं, अल्टीमेटली उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे। तो हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं कि हमारे आसपास की जो रियलिटी है वो भ्रम नहीं है, सत्य है वो। क्योंकि हर एक एक्टिविटी का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। भ्रम उसको बोलते हैं जिसका कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। आप कितना भी सोच लो, कितना भी अपने मन में धारणा बना लो कि आग ठंडी है, आग ठंडी है, लेकिन हाथ जलेगा, उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। आप सिर्फ मानसिक स्तर पे सोच के कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमें कॉन्सिक्वेंस को झेलना पड़ेगा। तो हमारे शास्त्र बोलते हैं कि ये सारी जो दुनिया है हमारे आसपास, ये मिथ्या नहीं है, ये सत्य है, लेकिन ये टेम्पररी है। इट्स नॉट इल्यूजन बट इट इज टेम्पररी। समझ रहे हैं फर्क? थिंग्स आर नॉट इल्यूजन बट थिंग्स आर व्हाट? थिंग्स आर व्हाट? टेम्पररी। तो अ, समय के साथ चीजें खराब होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक चीज किससे आई है? हर एक चीज का स्रोत कौन है? हर एक चीज का स्रोत है परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। परम सत्य से हर एक चीज आई है इस दुनिया में। तो परम सत्य से जो भी चीज आएगी वो सत्य ही होनी चाहिए। वो मिथ्या कैसे हो सकती है? हाउ कैन मिथ्या कम फ्रॉम परम सत्य? तो इसी प्रकार से इस दुनिया में हर एक चीज सत्य है, हर एक चीज कॉन्सिक्वेंशियल है, लेकिन हर एक चीज टेम्पररी है। तो ये हुआ मीनिंग कि एवरीथिंग इज नॉट इन माइंड, जैसा कुछ फिलोसफीज बोलती हैं। अभी आप लोगों को लग रहा हो कि अरे ये सब क्या डिस्कस कर रही है, तो हमको ऑलरेडी पता है, ये तो ऑब्वियस है। तो हो सकता है आप लोगों को ऑब्वियस हो, लेकिन ऐसी हैं कुछ फिलोसफीज, ऐसे इवन कुछ ट्रेडिशंस भी हैं जो कि बहुत स्ट्रांगली रूटेड है इस अंडरस्टैंडिंग में कि अल्टीमेटली सब कुछ जीरो है, अल्टीमेटली जो भी वैरायटी है वो सिर्फ एक मन का भ्रम है, ऐसा वो लोग मानते हैं। और स्पिरिचुअल परफेक्शन का मतलब क्या होता है कि सारी वैरायटीज के जो हमारे माइंड में कंसेप्शन है उनको जीरो कर देना, और अल्टीमेटली रियलाइज करना कि सब कुछ अल्टीमेटली भ्रम है। तो ये कुछ ट्रेडिशंस इस फिलोसफी को फॉलो करते हैं, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दैट। अभी दूसरा पॉइंट आता है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट था कि एवरीथिंग इज नॉट इन माइंड। सिर्फ माइंड के सोचने से चीजें नहीं हो रही हैं, एक्चुअल में रियलिटी एग्जिस्ट करती है हमारे आसपास, टेम्पररी है लेकिन वो। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है उस स्टेटमेंट का, कि एवरीथिंग कम्स थ्रू द माइंड। इसका मतलब क्या हुआ कि हम चीजों को कैसा परसीव करते हैं, हमारा चीजों के ऊपर जो ओवरव्यू रहता है वो हमारा माइंड डिसाइड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वही मैंने दीवार का उदाहरण दिया कि जब मैं चलते चलते मेरा सिर अगर दीवार से लड़ गया और मुझे चोट लगी सिर पे, तो ये जो इवेंट है इसको मैं कैसे परसीव करता हूँ वो मेरे माइंड पे डिपेंड करेगा, वो मेरे मेंटल स्टेट पे डिपेंड करेगा। अभी जब मेरा सिर दीवार से लगा और मुझे चोट लगी, तो हो सकता है कोई व्यक्ति सोचे कि अरे क्या मैं तो इतना बड़ा फूल हूँ, मैं हर बार गलतियां ही करते रहता हूँ, जब देखो मेरा सिर लड़ते रहता है, मेरा कुछ ना कुछ चोट लगते रहता है। ये एक पर्सपेक्टिव है उस सिचुएशन को देखने का। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या हुआ कि अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया, मैं तो चल रहा था, अच्छा भला इंसान हूँ, भगवान ने मुझे देखने क्यों नहीं दिया कि वहां पे दीवार है, मेरा सिर क्यों लड़ा उस पे, भगवान को कोसना। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, ठीक है चलते चलते मेरा सिर दीवार पे लगा, अगली बार से मैं ध्यान से चलूंगा, आई टेक केयर ऑफ इट। तो हम हमारे जीवन में जो भी अलग अलग सिचुएशंस आती हैं उनको हम कैसा परसीव करते हैं वो डिपेंड करता है हमारी मेंटल स्टेट पे। जैसे और एक उदाहरण दूंगा मैं। सपोज कोई व्यक्ति है जिसने जो कि मोबाइल से दूरी बनाने का कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि मैं
जैसे आजकल के ज़माने में बहुत कॉमन है ये डिजिटल डिटॉक्स के लिए लोग ट्राई करते हैं कि मोबाइल से हमें इतने समय सिर्फ यूज़ करना है, उसके अलावा आई शुड बी नॉट यूजिंग द मोबाइल। और सपोज किसी व्यक्ति ने सोचा कि चलो आज से मैं मोबाइल यूज़ नहीं करूँगा और उसने 15 मिनट के लिए मोबाइल यूज़ नहीं किया, लेकिन 15 मिनट बाद उसको बहुत अंदर से एक अर्ज आया दैट आई शुड यूज़ द मोबाइल और फिर उसने मोबाइल को यूज़ कर लिया। तो अभी उसके पास 2 ऑप्शन है। उसी सिचुएशन को परसीव करने के 2 ऑप्शन है उसके पास। वो या तो खुद को कोसते रह सकता है कि अरे क्या यार मेरा इतना भी डिटर्मिनेशन नहीं है, मैंने सोचा था कभी यूज़ नहीं करूँगा लेकिन फिर भी 15 मिनट बाद मैंने यूज़ कर लिया, मैं तो कुछ काम का नहीं हूँ, आई एम यूज़लेस। ये एक तरीका हुआ समझने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इज़ देयर सम पॉजिटिव वे टू सी दिस सिचुएशन? कोई बता सकता है? Yes, anyone would like to try? How to see this situation positively? इट वुड बी कि एटलीस्ट उसने 15 मिनट देखा नहीं एंड दिस इज अ बेबी स्टेप लाइक अच्छा स्टेप। Perfect आंसर। तो ही कैन अप्रिशिएट हिमसेल्फ कि मैंने 15 मिनट तक मोबाइल यूज नहीं किया। सो दैट्स व्हाई मेरा डिटर्मिनेशन एटलीस्ट थोड़ा तो बिल्डअप हुआ है पहले से, राइट? तो रादर देन बीटिंग द पर्सन डाउन बिकॉज ऑफ दैट यूजेज ऑफ मोबाइल, ही कैन अप्रिशिएट हिमसेल्फ कि मैंने इतना तो किया एटलीस्ट। और हम किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा मेडिटेट करते हैं, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, वो चीज़ बढ़ती है हमारे अंदर। जब हम खुद को कोसेंगे कि अरे मेरे अंदर इतना भी नहीं है, मैंने यूज़ कर लिया, तो अगली बार वो टेंडेंसी और बढ़ेगी, हमारा खुद का सेल्फ मोटिवेशन डाउन होगा। लेकिन अगर हम छोटे-छोटे जो हम स्टेप्स लेते हैं कंस्ट्रक्टिवली लाइफ में, हम जो भी पॉजिटिव स्टेप्स लेते हैं थोड़े बहुत, अगर हम उनके लिए खुद को अप्रिशिएट करेंगे तो हमें खुद को एनकरेजमेंट मिलेगा दैट आई कैन डू इट, मेरे अंदर है कैपेबिलिटी। ठीक है, 15 मिनट भी नहीं, अगर 5 मिनट के लिए किसी व्यक्ति ने यूज नहीं किया तो ही कैन अप्रिशिएट हिमसेल्फ फॉर नॉट यूजिंग इट फॉर 5 मिनट्स। अगली बार वो सोच सकता है कि ठीक है अभी इस बार 5 किया, मतलब मेरे अंदर है उतना डिटर्मिनेशन, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई फॉर 7 मिनट्स, राइट? नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई फॉर 10 मिनट्स। ऐसे करके हमारे बस में है कि हमारे लाइफ में जो भी सिचुएशंस होती हैं उनको हम एक पॉजिटिव आउटलुक देते हैं या फिर नेगेटिव आउटलुक देते हैं। सिचुएशंस होंगी, इवेंट्स होंगे अलग अलग, और कई बार हमें सक्सेस मिलेगी, कई बार फेलियर मिलेगा, लेकिन उसको किस पर्सपेक्टिव के साथ देखना है, किस आउटलुक के साथ देखना है, वो हमारा माइंड डिसाइड करता है, वो हमारे हाथ में है। सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सिचुएशंस को किस आउटलुक से देखना है वो हमारे हाथ में है। दैट इज इन अवर कंट्रोल एंड दैट डिपेंड्स ऑन अवर स्टेट ऑफ माइंड। तो अभी जैसे इसको समझने के लिए हमारा स्टेट ऑफ माइंड हम कैसे सुधारें, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, उसको मैं एक उदाहरण के थ्रू समझाऊंगा। अभी सपोज कोई व्यक्ति है, उसके बैंक में सिर्फ सपोज 100 रुपए हैं, इम्प्रैक्टिकल है बहुत, बट स्टिल एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम, उसके बैंक में सिर्फ 100 रुपए हैं। तो अगर उसको 50 रुपए का लॉस हो जाता है तो क्या वो डिस्टर्ब होगा? किस किस को लगता है वो डिस्टर्ब होगा? गिव अ थम्स अप। 100 रुपए हैं और 50 रुपए चले गए उसके अकाउंट में से, उसको डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? नेचुरली होगा। 50 रुपए की उससे वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी सपोज उसके बैंक में लाखों रुपए हैं और उसके अकाउंट में से 50 रुपए गलती से गायब हो गए, मतलब उसने कहीं पे तो गलती से खर्च कर दिया या गुम हो गए वो पैसे 50 रुपए, क्या उसको डिस्टर्बेंस होगा? नहीं होगा। लेकिन फिर भी 50 रुपए भी वो बचाने का कोशिश करेगा, राइट? खास करके अगर वो इंडियन मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है तो 50 रुपए भी वो बचाने की कोशिश करेगा डेफिनेटली, बट वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ही विल बी सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है फुलफिलमेंट का, हम इंटरनली कितने फुलफिल्ड हैं। तो अगर हम इंटरनली फुलफिल्ड नहीं हैं तो हमारे जीवन की छोटी छोटी सिचुएशंस हमें बहुत डिस्टर्ब कर देंगी, क्योंकि हम उन सिचुएशंस का आश्रय ले रहे हैं,
हमारे अकाउंट में कुछ भी नहीं है, हमारे इंटरनल अकाउंट में कुछ भी नहीं है। हम उन सिचुएशंस के ऊपर डिपेंडेंट है अपने हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस के लिए। वहीं अगर हम इंटरनली फुलफिल्ड हैं तो जीवन में कुछ थोड़ा अप डाउन भी आ गया, कुछ ठीक है, फेलियर भी आ गया, कुछ मुसीबतें भी आ गई, हम उनके साथ डील करेंगे डेफिनेटली, बट हम डिस्टर्ब नहीं होंगे क्योंकि हमारा इंटरनल फुलफिलमेंट कहीं और से आ रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो इंटरनल फुलफिलमेंट है वो हमारे एक्सटर्नल सिचुएशंस और एक्सटर्नल अचीवमेंट्स पे डिपेंड ना करे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा इंटरनल फुलफिलमेंट कहीं और से आना चाहिए, तब जाके हम एक प्रॉपर पॉजिटिव आउटलुक के साथ हम सिचुएशंस को देख पाएंगे। नहीं तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, खुद को बीट डाउन करने लगेंगे एंड ऑल दैट, इनसिक्योर हो जाएंगे। तो हमें सभी को देखना चाहिए अपने पर्सनल लाइफ में कि हमारे इंटरनल नीड्स कहाँ पर हैं। सबका नेचर अलग अलग रहता है, सबका स्वभाव अलग अलग रहता है और सबको अलग अलग चीज़ों से नरिशमेंट मिलता है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको नरिशमेंट मिलता है बहुत सारे फ्रेंड सर्कल से, अच्छे रिलेशनशिप से। कुछ लोगों को नरिशमेंट मिलता है अच्छे मेंटल स्टफ से। उनको अगर बहुत अच्छा एंगेजिंग मेंटल कुछ चीज़ें मिल गई, लाइक इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन रहता है कुछ लोगों का, कुछ लोगों का सोशल सेटिस्फैक्शन से मिलता है उनका हैप्पीनेस, कुछ लोगों को फिटनेस सेटिस्फैक्शन से उनको नरिशमेंट मिलता है, कुछ लोगों का एंटरटेनमेंट से नरिशमेंट, एंटरटेनमेंट से वैसे सभी को नरिशमेंट मिलता है। तो हमें देखना चाहिए कि हमारा इंटरनल नरिशमेंट कहाँ से आता है और उस इंटरनल नरिशमेंट के लिए हमारे पास ऐसे सोर्सेज होने चाहिए जो हमें जीवन में ऊपर लेके जाएं, जो हमें डिस्टर्ब ना करें। जैसे उदाहरण के रूप में अगर कोई व्यक्ति है जिसको सोशल फ्रेंड सर्कल से नरिशमेंट मिलता है, उसको अच्छा लगता है, वो सेटिस्फाइड फील करता है, उसके काफी सारे फ्रेंड्स अगर हैं तो आप में से कौन कौन है जिसको सेटिस्फैक्शन फील होता है अगर आपके काफी अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं तो? और हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों कि फ्रेंड्स हो ना हो उतना फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी अपनी दुनिया में रहता हूँ, आई जस्ट टेक डील विथ माई ओन थिंग्स एंड एवरीथिंग, राइट। कुछ लोगों का ऐसा रहता होगा कि मुझे बस अगर डेली अगर कुछ पढ़ने को मिल जाए अच्छा इंटेलेक्चुअली, कुछ टिटिलेटिंग पढ़ने को मिल जाए, कुछ रिसर्च वगैरह कर रहा हूँ मैं, तो उसमें मुझे हैप्पीनेस मिलता है। जैसे सबका नेचर अलग अलग रहता है। तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी से हमें इंटरनल फुलफिलमेंट मिलता है, पॉजिटिव फुलफिलमेंट मिलता है, अपने हेल्दी फुलफिलमेंट मिलता है। तो स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत सारे अंग रहते हैं। एक रहता है स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स कल्टीवेट करना, जैसे अभी आप सभी लोग यहाँ पे ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, तो रेगुलरली ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो एक दूसरे का नाम पढ़ेंगे, इंटरेक्शंस होगा, धीरे धीरे साथ में सेशंस वगैरह को आएंगे, धीरे धीरे एक फ्रेंडशिप डेवलप होगा। तो इस प्रकार से जब हम स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप डेवलप करते हैं ऐसे लोगों के साथ जो स्पिरिचुअली माइंडेड हैं, जिनके लाइफ में कैरेक्टर है, वैल्यूज हैं, जो कि एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो उससे एक हमें सोशल फुलफिलमेंट मिलता है। हमें समझ में आता है कि चलो ठीक है, जीवन में कुछ भी हो, मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं जो हमेशा लाइक आई कैन टेक शेल्टर ऑफ देम एंड दे विल नॉट एक्सप्लॉइट मी, दे विल हेल्प मी। ऐसा एक फ्रेंड सर्कल हमारा डेवलप होता है अच्छे लोगों के साथ, स्पिरिचुअल माइंडेड लोगों के साथ, और उससे फिर एक फुलफिलमेंट आता है। उसके अलावा अगर हम शास्त्रिक स्टडी करते हैं, अगर हमारा इंटेलेक्चुअली हमें स्ट्रांग बनना है, शास्त्रिक स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं दुनिया को, भगवान के बारे में पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल कल्टीवेशन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, तो इन सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से एक इंटरनल फुलफिलमेंट मिलता है हमें। और फिर जब इंटरनल फुलफिलमेंट मिलता है तो एक्सटर्नली ठीक है, कुछ ठोकर लग गई, कुछ जीवन में उतार चढ़ाव आ गया, तो वी विल डील विथ इट बट वी विल नॉट बिकम टू मच डिस्टर्ब्ड बाय इट। हमें इंटरनली विल रिमेन स्ट्रांग। सो दैट्स हाउ दिस इज सम हम्बल स्मॉल अंडरस्टैंडिंग। बहुत कुछ है इसके ऊपर, हम बहुत सारी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, बट इन शॉर्ट आज हमने डिस्कस किया कि हमारे आसपास की जो सिचुएशंस है वो मेंटली क्रिएटेड नहीं है, दे आर टेम्परेरी हैं, लेकिन वो टेम्परेरी सिचुएशंस हमें डिस्टर्ब कर देती हैं बिकॉज हर चीज हमारे माइंड के थ्रू होके परसीव होती है। और मेंटल डिस्पोजिशन हमारा अगर पॉजिटिव है तो हम लाइफ में ग्रो करेंगे सिचुएशंस के साथ। अगर हमारा मेंटल डिस्पोजिशन गलत है, नकारात्मक है, तो हम खुद को सिर्फ कोसते रहेंगे, बीट डाउन करते रहेंगे।
और उसके लिए फिर हमारा इंटरनल फुलफिलमेंट कितना मैटर करता है। अगर हम इंटरनली फुलफिल्ड हैं तो फिर हमारा जनरली आउटलुक पॉजिटिव रहेगा, जीवन में हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। उसके लिए हमने बैंक अकाउंट का एग्जांपल लिया। और इंटरनल फुलफिलमेंट के लिए हमारा एसोसिएशन मैटर करता है, हम कैसे फ्रेंड्स को कल्टीवेट करते हैं। हम ऐसे फ्रेंड्स को कल्टीवेट करते हैं जो कि हमेशा नकारात्मक बातें करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं दूसरों को, या फिर हम ऐसे फ्रेंड्स कल्टीवेट करते हैं जो पॉजिटिवली हमें हेल्प करने का प्रयास करते हैं। एंड अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमें पॉजिटिव आउटलुक में, फुलफिलमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है by giving us practices like meditation, mantra meditation, then analyzing this world from scriptural point of view. उसके अलावा cultivating caring and positively charactered friendships. So in this way we can become more and more fulfilled in our life by coming to spiritual sangha. तो ये हमने ब्रीफ में डिस्कस किया आज के सेशन में। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। आगे हम और डिस्कशन करेंगे माइंड के बारे में इन अवर फ्यूचर सेशंस। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवत गीता की प्रभु जी। जय जय। हरे हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण।